श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो युवराज और भंजन का खेल होता है वो उनकी चाल जो होती है वो पता चल जाती है पद्मा को। पद्मा ये सारी बातें सुन लेती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के पास किसी का कॉल आता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उन्हें जो राजू के फ़ोन से खींचे गए फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस होते हैं वो सब मिल जाता है। वो एक पेन ड्राइव में ले लेते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग उसे चेक करने की बात ही करते हैं। तभी वहाँ पे अंजलि पहुँच जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये आपको ही याद कर रहा था, आइए जल्दी से। और ये देखिए, ये है एक विस्फोट, धमाका करने के लिए बम है जो। तो वो बोलती है मतलब मैं समझी नहीं। तो वो बोलती है जैसे जिस तरीके से छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है वैसे ये भी है। तो वो बोलती है हाँ आप इसे लगाइए ना, देखते हैं क्या है इसमें, कितने फ़ोटोग्राफ्स और क्या है वीडियोज़ में। तो जैसे ही वो लोग देखते हैं लैपटॉप में लगा के उस चीज़ को, तो हम देखते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है वो शादी के रिलेटेड जो वीडियोस होती है पद्मा और युवराज के, वहाँ पे वो बताती है कि ये सिर्फ जो शादी हुई है ये एक धोखे से हुई है, जिसमें पद्मा को उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के बेहोशी की हालत में उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। और जैसे दिखाया गया है कि ये सब चीज़ें असली सही में हो रही हैं। और ये बताया गया था कि ये शादी वो उसे लेके जाएंगे राघव सिंह राजपूत के घर पे अंजलि की शादी के लिए। बट वो लोग उसे युवराज के घर पे लेके गए और युवराज से शादी करवाने के लिए, और उसे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया गया जिसकी वजह से उसके होश और हवास नहीं थी, जिसकी वजह से उसने वो शादी कर ली। और यहाँ पे वो बताती है सारी बातें। जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ये जो सिंदूर है वो भी सिंदूर नहीं है, वो एक कलर है जो कि चोर बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख के वो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो समझ पाते हैं और वो लोग तहकीकात करने के लिए और एविडेंस ढूंढने के लिए वो बोलते हैं कि हमें और चीज़ें कैसे इकट्ठी करनी है वो तो पता करनी ही पड़ेगी। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा गेम है जो और बहुत अच्छा सबूत है जो मैं उसके खिलाफ यूज़ करूँगी, और इससे उसकी सारी बोलती बंद हो जाएगी और सारा उसका खेल जो है वो सामने आ जाएगा। तो इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इस बारे में सोचते रहते हैं। तभी अंजलि जो होती है वो इस चीज़ लिए बहुत कॉन्फिडेंस रहती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ ठीक है कोई नहीं। जो इंस्पेक्टर है उनको ऐसा लगता है कि अब तो अंजलि के पास कोई सबूत है तो जिससे वो उसे पेश करके पद्मा को भी बचा सकती है और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को भी हटा सकती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा की सुहागरात के लिए जो उसकी माँ गति होती है युवराज की, वो लेके आती है उसे उसके कमरे में और उसे दूध देती हुई बोलती है कि आज ये दूध मेरे बेटे को पिला देना और वो तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग लेके आने वाला है। तुम्हें पता तो होगा ना डायमंड रिंग क्या होता है? तो वो पूछती है कि क्या होता है? तो वो बताती है कि हीरे की अंगूठी। तो क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो उसे बहुत ही ये सब चीज़ों का वो लालच दे दे के उन लोग उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं जिससे युवराज बच जाए। और जैसे ही वो वहाँ पे दूध रख के जाती है तो वो अपने मन में ही सोचती है कि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे की सुहागरात एक नौकरानी से हो, पर क्या करें अब हालात ही ऐसे हैं। तो वो ये सोच के फिर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे पद्मा को सारी सच पता चल चुकी होती है युवराज और चंद्रभान ठाकुर की। तो वो अब सोचती है कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। तभी वो सोचती ही रहती है और वो फ़ोन अपने आप को संभालने की कोशिश करती है और बदला लेने की कोशिश करती है। तभी वो फ़ोन करती है किसी को, पर वो उसमें कुछ बता नहीं पाती है और वो बोलती है कि मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। तो फिर वो जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो तभी वो जो अंजलि पद्मा होती है वो सारी चीज़ें सोच के रखती है कि अब क्या करना है। तभी वहाँ पे युवराज आता है और युवराज जो होता है वो नशे की हालत में रहता है, उसने ड्रिंक की हुई होती है। पर वो बोलती है कि वो भी सोचता है कि अब इसके साथ सुहागरात मनाना पड़ेगा, बट वो फिर उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। और वो उसको देख के उसे बोलती है कि उसकी तरफ देख के बोलता है कि ये एक मैड के साथ मुझे सुहागरात मनाना पड़ेगा। फिर वो उसे बोलता है कि देखो तुम देखने में तो ठीक ठाक लगती हो पर हो तो एक मैड ही ना। तो
अभी हम सो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ रुको, बट आपके लिए आपकी माँ ने दूध दिया है तो उसको पीना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या, मैं दूध पीता बच्चा लगता हूँ? तो फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे ही पूरे समय पत्नी व्रता बन के ही रहोगी, सती सावित्री जैसी ही रहोगी। तो उस पे वो कुछ नहीं बोलती, वो दूध की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि रुकिए मैं दूध लेके आती हूँ आपके लिए। पर युवराज जो होता है वो उसे पसंद तो नहीं करता, बट खुद को बचाने के लिए वो बोलता है कि तुम ऐसे ही रहना और कोर्ट में जब गवाही देना तो बोल देना कि मेरे पति जो युवराज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये सब चीज़ें उसको बताने की कोशिश करता है, पर वो दूध में कुछ मिला के उसे दूध लेके देती है और वो उसे बोलती है कि आप मेरे लिए वो डायमंड रिंग लेके आने वाले थे, हीरे की अंगूठी। तो बोलता है कि हाँ हाँ लेके आया हूँ। तो वो उसे पहनाने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि पहले आप ये दूध पी लीजिए, फिर उसके बाद मुझे पहना देना। पर यहाँ पे जो युवराज होता है फिर वो उसको समझ नहीं आता, वो बोलता है कि ठीक है, ये दूध में यही दूध पीना है ना? तो बोलती है कि हाँ। तो वो दूध पी लेता है, और क्योंकि उसने भी अपनी तरफ से एक चाल चली होती है। यहाँ पे वो युवराज का सच पता करने के लिए जो पद्मा है वो उसे दूध में एक दवा डाल के दे देती है, जिससे युवराज सब कुछ सच बोलने लगेगा। और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि ठीक है, जब तुम चाहती हो, इतने प्यार से बोल रही हो, तो मैं ये दूध ख़त्म कर देता हूँ। तो जैसे ही वो नशे की हालत में रहता है, उसने ड्रिंक बहुत की होती है, बट फिर भी पद्मा के कहने पे वो पी लेता है, वो दूध ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो उसे दूध पिला के उससे सारी बातों को निकलवाना चाहती है जो कि वो बोलना चाहता है। तो जैसे ही वो दूध ख़त्म करता है तो पद्मा को, वो जाके बेड पे बैठ जाता है। तो पद्मा जो होती है वो दूध का गिलास रखने के बहाने जाती है और वहाँ पे एक टेप रहता है जिसको वो ऑन कर देती है, क्योंकि उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स होती है। और यहाँ पे उसका सर भारी होने लगता है युवराज का। पर फिर भी पद्मा जो होती है वो अपने लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए वो टैप रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो उससे पूछती है कि आप बोलो, तुम्हें मुझे क्या बोलना पड़ेगा कोर्ट में? तो बताता है उसको कि तुम बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं की है, सब तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। और जो भी चीज़ है वो अंजलि अवस्थी उसने तुम्हें बहकाने की कोशिश की है, उसने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सब झूठे हैं। तो ये सब तरीके से उसे बोल के उसे वो बहकाना चाहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो पद्मा के चाचा को का पता लगा लेती है और वहाँ पे उसको भी अपने लिए विटनेस की तरफ से पेश करने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।